सचिन की मंगेतर है ना श्रावणी, वो पूरा सामान वामान लेकर यहाँ मानव के घर आई है रहने के लिए। अरे सुना तो मैंने भी है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती, सचिन के मरने के बाद वो यहाँ रहकर करेगी क्या? सचिन की विधवा तो है नहीं वो। हाँ, तू तो बात सही कह रही है। मुझे लगता है मामला कुछ गड़बड़ है, कोई न कोई बात तो जरूर है। हाँ, पर लेकिन क्या बात है वही तो मालूम नहीं है। और सविता ताई जिस हालत से गुजर रही हैं, उन्हें जाकर पूछना भी ठीक नहीं लगता मुझे। ये तो सच है। मैं चाहती हूँ कि ये बच्चा जन्म ले और इस परिवार का हिस्सा बनकर रहे। अगर आप लोगों ने मना कर दिया तो मेरे पापा जबरदस्ती मुझे बच्चा गिराने के लिए मजबूर कर देंगे, और अगर ऐसा हो मैं अपनी जान दे दूंगी। श्रावणी बेटा, बेटा संभालो अपने आप को। लेकिन मुझे एक बात बता, ये सब कैसे? हमारा प्यार सच्चा था और शादी भी तो। हाँ बेटा, लेकिन ये बच्चा नहीं आई, मैं इस बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। बच्चे के रूप में मेरा सचिन मेरे पास वापस आ रहा है। मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। मुझे अबॉर्शन नहीं करवाना आई, मुझे अबॉर्शन नहीं करवाना। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। कहिए ना। पता नहीं सतीश ने आपसे बात की है या नहीं, लेकिन सतीश अर्चना को कह रहा था कि वो वर्षा को पसंद करता है और उसके साथ शादी भी करना चाहता है, और वर्षा भी इस रिश्ते के लिए तैयार है। इसीलिए मैंने सोचा कि एक बार आपकी मर्जी भी जान लूं। सुनने में ये सब आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन क्योंकि पहले हम सतीश और अर्चना के रिश्ते की बात कर रहे थे और अब सतीश और वर्षा के रिश्ते की बात। लेकिन सच बताऊं तो पहल सतीश ने की, इसलिए मेरी यहाँ आने की हिम्मत हुई। अब फैसला आपका है। ताई, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्षा भी आप ही के संस्कारों में पली बड़ी है। जो गुण अर्चना में है वही गुण वर्षा में होंगे, जाहिर सी बात है। वर्षा हमारे घर की बहू बनेगी, इसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है। वर्षा के अतीत के बारे में आपको कोई? नहीं ताई, वर्षा के अतीत को लेकर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्षा थोड़ी नादान है, लेकिन दिल की बहुत भली है। और वैसे भी वर्षा सतीश की पसंद है, तो हम कौन होते हैं मना करने वाले। लेकिन ताई, एक प्रॉब्लम है। अगर आप उसका तोड़ निकाल सके तो बताइए ना, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे इसको सुलझाने की। आप तो जानती हैं ताई, हम यहाँ मुंबई में सेटल्ड हैं, लेकिन हमारा परिवार, सारे रिश्तेदार सब गांव में रहते हैं। कोई भी फैसला हम उनसे पूछे बगैर नहीं करते। उन्हें जब अर्चना के बारे में पता चलेगा तो। अर्चना के बारे में? मैं कुछ समझी नहीं। ताई, अर्चना अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके में रह रही है। वो ऐसे घर में रिश्ता जोड़ने के लिए कभी राजी नहीं होंगे। लेकिन एक रास्ता है।
अगर मानव और अर्चना एक हो जाएं तो? वैसे भी अर्चना ने खुद ये कहा है कि वो अब भी मानव से प्यार करती है। अगर वो फिर से एक बार कोशिश करती है तो उसका घर भी बस जाएगा और ये रिश्ता भी जुट जाएगा। मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त दीजिए। तो चलो। जी। कोर्ट में आखिरी सुनवाई है। डिवोर्स का फैसला उसी दिन हो जाएगा। आई मैं चलती हूँ। अब जो भी होना है जल्दी हो जाए। मुझसे अर्चना की हालत देखी नहीं जाती। ताई अब क्या होगा? अगर 3 दिन में कोर्ट के फाइनल ऑर्डर्स निकल गए ना तो फिर ताई और जीजू का मिलना मुश्किल है। ओके सर, नो प्रॉब्लम। मैं पर्सनली आकर आपसे मिलता हूँ, फिर बात करते हैं। लेकिन हाँ, मेरी बुकिंग हिलाइएगा मत। ठीक है, थैंक यू। मंजू। हाँ? बिल्डर 20% एडवांस बुकिंग मांग रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। इतने सारे पैसे लेकर कहां से आए? तो क्या हुआ विनोद, आई से ले लेंगे ना हम। मंजू तुम तो ना मंजू देखो विनोद, ना मत कहना। किसी भी हालत में हमें ये फ्लैट खरीदना ही है और इसके लिए अगर तुम्हें अपने सिद्धांतों से भी समझौता करना पड़ा ना तो वही सही। ये मौका मैं हाथ से नहीं जाने देना चाहती हूँ। और हम आई से उधार ले रहे हैं, चुका देंगे उन्हें। इसके लिए तुम इतनी शर्मिंदगी क्यों महसूस कर रहे हो? विनोद, पैसों की वजह से ये फ्लैट हाथ से नहीं जाना चाहिए, उसका काम नहीं रुकना चाहिए, समझे तुम? और तुम्हें पता है, मैंने वहाँ फ्लैट के पास में एक बहुत अच्छा स्कूल है। मैंने वहाँ पुन्नी के एडमिशन के लिए इंक्वायरी भी कर ली है। अगर पुन्नी का एडमिशन वहाँ हो जाएगा ना तो बस का चक्कर भी बच जाएगा। अरे पैसे बच जाएंगे हमारे। आई, मैं नए स्कूल में जाऊंगी। हाँ बेटा, आपका नया स्कूल होगा, नई स्कूल यूनिफॉर्म होगी, नए नए फ्रेंड्स होंगे, सब कुछ नया नया होगा। मैं पुराने स्कूल में ही रहूंगी, मुझे नहीं जाना नया स्कूल में। पुन्नी, जिद नहीं करते हैं बेटा। अरे तुम नए स्कूल में जाकर तो देखो, बहुत बड़ा स्कूल है। पुन्नी को वहाँ पर बहुत मजा आएगा। और पता है तुम्हें, जो नया स्कूल है ना वो अपने नए घर के बिल्कुल पास में है। तो आई तुम्हें रिसेस में मिलने के लिए आया भी करेगी, है ना? अरे मंजू, वो एफडीज की फाइल कहाँ है? हाँ, अभी देती हूँ। चलो चलो, स्कूल के लिए देर हो रही है ना, बैग उठाओ। रुको ना, ऑटो। बाबा बाबा पुन्नी, क्या हुआ बेटा? बाबा, मुझे नया स्कूल नहीं जाना है। क्यों बेटा? जब मेरे फ्रेंड नए स्कूल में नहीं जाते तब मैं क्यों जाऊं? आई कह रही थी कि हम लोग नए घर में जा रहे हैं। मुझे नहीं जाना है, मुझे यहीं पर रहना है आप लोगों के साथ। यहाँ आ जा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं। पुन्नी, अपने आई बाबा से कभी दूर मत जाना। बच्चों को हमेशा आई बाबा के साथ ही रहना चाहिए। और अभी तुम्हें उनकी जरूरत है, कल उन्हें तुम्हारी जरूरत होगी।
बच्चे आई बाबा के साथ और आई बाबा बच्चों के साथ ही अच्छे लगते हैं, समझी? और फिर तुम अपने नए घर में जाओगी तो हम भी तो आएंगे ना तुमसे मिलने। तुम हमें अपने नए घर में बुलाओगी ना? दोबारा ऐसी बात कभी मत करना। भूल कर भी अपने आई बाबा को छोड़कर जाने की बात मत करना। जब बच्चे अपने आई बाबा से दूर चले जाते हैं उन्हें बहुत दुख होता है। आई, हम सब चले जाएंगे तो आपको डर नहीं लगेगा? लगेगा ना, बहुत डर लगेगा। लेकिन हम दरवाजे बंद कर लेंगे। हाय, सतीश जी। जी वो कैबिन में है। थैंक्स। सतीश जी, आज कोर्ट का समन्स आया है। 3 दिन बाद ताई और जीजू के केस की आखिरी तारीख है। अगर कोर्ट ने डिवोर्स एक्सेप्ट कर लिया ना, तो जो आखिरी उम्मीद बची है ना उन दोनों के एक होने की, वो भी हाथ से छूट जाएगी। इस बच्चे के रूप में जिंदा रखना चाहती हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी समझौता करना पड़े। मैं चाहती हूँ तुम मुझे गलत नहीं समझोगे। मैं हमेशा से तुम्हारी थी और हमेशा तुम्हारी रहूंगी। मुझे हमारे इस रिश्ते को बरकरार रखने के लिए ये नया रिश्ता बनाना पड़ेगा। मैं शादी के लिए तैयार हूँ पापा। श्रावणी ने शादी के लिए हाँ कर दी। और मैंने गिरीश सर से वादा किया है कि डिवोर्स होने के बाद मैं इससे शादी कर लूंगा। अभी यहीं रहेगी। वंदिता, श्रावणी को लेकर अंदर जाओ। मानो, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी श्रावणी से अभी शादी भी नहीं हुई, वो यहाँ कैसे रह सकती है? क्यों नहीं रह सकती काका? मेरी पत्नी की हैसियत से नहीं रह सकती, लेकिन सचिन के बच्चे की माँ की हैसियत से तो रह सकती है ना। और वो घर पे रहेगी तो आई और वंदु उसका ख्याल रखेंगे। लेकिन मानो, आजू बाजू के लोग क्या कहेंगे? मुझे फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट के समन्स भी अभी आने थे। अच्छा खासा मौका हाथ में आया था। मुझे तो कभी कभी लगता है पापा खुद नहीं चाहते कि ताई और जीजू का रिश्ता हो, इसलिए तो रोज नई प्रॉब्लम आकर खड़ी हो जाती है हमारे सामने। वर्षा, आप समझ नहीं रहे क्या हो रहा है।
हम जो सोच रहे हैं ना उसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। हमारा प्लान टोटली फ्लॉप हो चुका है। अब ताई बिना कुछ सोचे समझे खुद का रिश्ता तोड़ रही है जस्ट बिकॉज हमारा रिश्ता हो सके। और ये सब वो उस रिश्ते के लिए कर रही है जिस रिश्ते को रखने में मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वाओ। सतीश जी। हाँ नहीं, प्रॉब्लम तो खैर हुई है। उस दिन अपनी आई से रिश्ता तोड़ करके शादी करने की बात मैंने इसलिए की थी क्योंकि मेरा इंटेंशन कुछ और था और हो कुछ और गया। अब इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा ना हमें। ताई और जीजू के रिश्ते को ऐसे ही टूटने के लिए छोड़ तो नहीं सकते। तो आप कुछ सोचिए ना। और रिलैक्स, तुम ऐसे ही बोलती रही तो हो चुका। अरे थोड़ा सा शांति से सोचो, थोड़ा ठंडे दिमाग से। मुझे नहीं आता ठंडे दिमाग से काम लेना। क्या करूं? एक काम हो सकता है। क्या? अगर हम अर्चना और मानव में से किसी एक को कोर्ट जाने से रोक दें तो उससे क्या होगा? देखो, अगर कोई एक कोर्ट नहीं पहुंच पाया तो कोर्ट अपना फैसला नहीं सुनाएगा, वो नेक्स्ट तारीख देगा। तो हमें मौका मिल जाएगा, हमें टाइम मिल जाएगा कुछ सोचने के लिए, कुछ अलग से करने के लिए। परफेक्ट, दिस इज द राइट ऑप्शन। हमें यही करना होगा। लेकिन ये करेंगे कैसे? वो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ करना जरूर है। अनाथालय में जो सचिन के नाम के कपड़े देने थे वो भी दे दिए, काकी की दवाइयां भी ले ली है, और मानव और कुछ लाना है। ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। तरुण, तरुण, तुम आई की तबीयत? सचिन के जाने का गहरा सदमा पहुंचाया आई को। इतने दिनों तक तो कुछ खा पी भी नहीं रही थी, आखिरकार शरीर ने जवाब दे ही दिया। मानव और काका ने किसी तरह मौके को संभाल लिया। अब आई की तबीयत काफी ठीक है, पर ना चाहते हुए भी आई को यह सच्चाई माननी पड़ी है कि अब फिर कभी सचिन इस दुनिया में वापस नहीं आ सकता। और बाकी सब कैसे हैं? कोशिश कर रहे संभलने की। वही आप तो जानते ही है, सचिन में उस घर की जान बसी हुई थी। बहुत मुश्किल है उसकी कमी को पूरी करना। अच्छा वही, मैं चलता हूँ। आज अस्थि विसर्जन करनी है तो मुझे जाना होगा। कहाँ जा रही तू? आई, आज सचिन की अस्थियों का विसर्जन है। मैं वहां जा रही हूँ। अरे लेकिन नहीं आई, आज मत रोक मुझे प्लीज। बाबा, आई कहाँ है? आई, मैं आता हूँ। रुक बेटा। श्रावणी को भी साथ लेके जाना अस्थि विसर्जन करने। मेरे सचिन की आत्मा को शांति मिल जाएगी। ओए, जाओ बेटा। एक मिनट।
अर्चना सचिन के अस्थि विसर्जन में आना चाहती थी। चलो शर्मी। पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः। तातम्बश्रितयं सपत्नजननी माता महादित्रयं सस्त्रीस्त्रीतनयादितात जननी स्वभ्रातरसस्त्रियः तातम्बात्मभगिन्यपत्यधवयुक्जाया पिता सद्गुरु शिष्यास्ता पितरो महालय विधौ तीर्थे तथा तर्पणे। चलो शर्मी। मेरी तो ये सोचकर जान निकली जा रही थी कि पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा। मैं तुझे जाने ही नहीं दे रही थी, लेकिन फिर भी तू गई। मुझे मालूम था कि वहां सविता जी ने जरूर कुछ ना कुछ कहा होगा। और मेरी बात सुन, वहां आई नहीं आए थे, वहां सिर्फ मानव और श्रावणी आए थे। वहिनी की गलती का अपनी तरफ से मैं जितना प्रायश्चित कर सकती थी ना, मैंने किया है। थैंक्स तो ठीक है, लेकिन इसकी वजह से मुझे अर्चना का गुस्सा सहना पड़ा। सॉरी फॉर दैट। हाँ, तुम्हारे मुंह से सॉरी अच्छा नहीं लगता। अच्छा एक बात पूछूं, तुम आज बैठने वाली हो या फिर खड़े खड़े ही सारी बातें करनी है? आज तो मैं कॉफी ऑर्डर कर सकता हूँ ना? एक्सक्यूज मी, 2 कॉफी। सतीश जी, एक बात कहूँ, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैंने आपको पहचानने में गलती कर दी। पता है मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, लोगों को पहचानने में मैं हमेशा गलती कर देती हूँ। मानव जीजू को पहचानने में भी गलती कर दी थी, और आपको भी। चलो, अर्चना को नाराज करने की कीमत अदा करके ही से तुमने ये तो जाना कि मैं कैसा हूं। तो अब क्या ख्याल है? किस बारे में? मुझसे शादी करने के बारे में। सतीश जी, मैं इस बारे में अभी नहीं सोचना चाहती। हाँ तो मुझे कौन सी जल्दी है,
आराम से सोचो, हो सकता है कि कल को तुम्हारा इरादा बदल जाए। ज्यादा आगे की सोचना सेहत के लिए ठीक नहीं होता। आज की सोचते हैं, अभी की सोचते हैं, और मुझे लगता है आज और अभी हम लोग अच्छे दोस्त बन सकते हैं। गुड सतीश, गुड गोइंग। मतलब हम जब पहले मिले थे तो हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन आज हम कम से कम एक अच्छे दोस्त हों। कल को शायद कुछ और हो जाए। सतीश जी, हमें ताई और जीजू को मिलाने के बारे में सोचना चाहिए, और वो भी जल्दी। 4 दिन ऐसे ही निकल जाएंगे फिर। बहुत है। तुम चिंता मत करो, कुछ ना कुछ हल निकाल लेंगे हम। गणपति बाप्पा मोरिया। आज मैं बहुत खुश हूँ बाप्पा। आज बाप्पा ने मेरी सुन ली। अरे उसी ने बनाई हुई जोड़ी वही कैसे तोड़ सकता है? तू लिख ले मानो, तेरा और अर्चना का डिवोर्स इस जन्म में क्या 7 जन्म में भी नहीं हो सकता। प्लीज छोड़ ना मानव, छोड़ दे। इनसे बात करके कोई फायदा नहीं। इन्हें हमारे सुख दुख में कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो उस लड़की पे गुस्सा आता है। अरे हम सुकून की जिंदगी जिए, उससे देखा नहीं जाएगा ना, इसलिए ये सब कर रही है। सविता, तुम हमेशा मेरी बातों का गलत मतलब निकालती हो। कुछ गलत मतलब नहीं निकाला, सही मतलब निकाल रही हूँ मैं। अगर एक बार कोर्ट का ऑर्डर आ जाता था तो इसका यहाँ आना, हक जताना सब बंद हो जाता। इसीलिए तो उसने कोर्ट में आना टाल दिया। मैं बताती हूँ मानव, वो जितनी सीधी सादी लगती ना उतनी है नहीं। सविता चुप बैठ। क्यों चुप बैठूं मैं? आज कोर्ट की तारीख आगे गई, इसका मतलब मानव और श्रावणी की शादी भी आगे चली गई। अगर श्रावणी का राज लोगों को समझेगा तो बदनामी नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। 4 दिन बाद कोर्ट में सुनवाई है। अरे 4 दिनों बाद भी वो नहीं आई तो? कैसे नहीं आई? उसको आना पड़ेगा। नहीं मानो, अब ये केस इंसानों की अदालत में नहीं रहा, यह बाप्पा की अदालत में चला गया है। तुम अपना तुझे मुझ पर भरोसा है ना? अरे बेटा, तुझ पर भरोसा है, लेकिन वो मनहूस अर्चना पर नहीं। उसका क्या? अरे अर्चना तो क्या, कोई भी इंसान या कोई भी कोशिश मुझे इस पर डिवोर्स लेने से नहीं रोक सकती। सॉरी मानव, मुझे आते आते देर हो गई। वो ट्रैफिक इतना था कि कोई जरूरत नहीं है कोई सफाई देने की। तुम्हारे देर से आने की अब मुझे आदत सी हो गई। उस दिन जेल से फोन किया था तो तुम्हें फोन पे आने में देर हुई। पुलिस स्टेशन आई थी जमानत कराने तो वहां आने में देर हुई। कल कोर्ट आने में देर हुई और आज फिर यहाँ आने में देर हो गई। यकीन मानिए मानव, कल मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। मैंने पूरी आने की कोशिश की मगर फिर नहीं आ पाई। एक बार बस कोर्ट की मुहर लग जाने दो, उसके बाद तुम अपने रास्ते जाना और मैं अपने रास्ते। मानव, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, बल्कि मैं तो खुद आना। मानव, मैं आपसे वादा करती हूँ कि अगली तारीख को मैं समय पर पहुँच जाऊंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं। अगली बार मैं तुम्हें खुद तुम्हारे घर लेने आऊंगा। मानव, बस कहा ना मैंने तुमसे, तुम पे भरोसा नहीं रहा मुझे। ताई, ताई क्या हुआ? जीजू ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगली तारीख को मुझे खुद लेने आएंगे, ताकि तारीख वाले दिन किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। यही बताने के लिए उन्होंने मुझे बुलाया था।
ताई क्या अब सचमुच कुछ भी नहीं हो सकता? प्लीज एक बार जीजू को समझा। वर्षु, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। वो मुझसे बहुत नफरत करते हैं वर्षु। उनकी बातों में, उनकी आंखों में जो प्यार दिखता था ना, अब उस प्यार का नामो निशान तक नहीं रहा। हमारा तलाक अब कोई नहीं रोक सकता, और हमारा तलाक होने में ही सबकी भलाई है। अर्चू, हाय। अरे कहाँ चली गई थी तू? हाँ आई, वो परीक्षा आ रही है ना, वो किताबें रह गई थी तो वही लाने गई थी। अच्छा अच्छा, ये देख, ये राशन कार्ड है, रिन्यू करवाना है और कल की आखिरी तारीख है। करवाएगी ना? हाँ मैं करवा लूंगी। और वहां जाकर एक पूछताछ भी करनी थी। मतलब डिवोर्स के बाद मानव के कार्ड से तुम्हारा नाम हटाकर इसमें डलवाना है। ये सारी पूछताछ करेगी ना? मानव का फोन? नहीं, फोन मत उठा। वो सविता जी फोन पर बात करेंगे और पता नहीं तुझे क्या क्या सुनाएंगी। तू जानती नहीं, आज दोपहर में इतना नाराज थी वो। आई तू शांत हो, मैं हूं, मैं संभाल लूंगी सब। अर्चना। हाँ कल सुबह मैं 10 बजे जा रहा हूँ राशन कार्ड के ऑफिस। वहाँ मुझे सचिन के डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। किसी के हाथ भिजवा देना। क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने? हाँ, सचिन का डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। उन्होंने कहा कि कल वो राशन के ऑफिस जाने वाले हैं, तो वहां आकर मैं ये देकर जाऊं। भाई हमारा राशन कार्ड भी तो रिन्यू कराना है ना। तो नहीं, तू नहीं जाएगी वहाँ। अर्जुन, मैं ऐसा करती हूँ, मैं तुम्हारे बाबा को वहाँ भेजती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा और मानव का वहाँ आमना सामना हो। नहीं आई, बाबा नहीं जाएंगे, वैसे उनकी तबीयत खराब रहती है, वो कहाँ उस लाइन में लगेंगे। मैं चली जाऊंगी। नहीं अर्जुन, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगी। इसमें से दो नाम काटने हैं। ये सचिन देशमुख और अर्चना देशमुख। ये दो नाम काटने की वजह? सचिन मेरा छोटा भाई था सर, अभी कुछ दिन पहले उसकी मौत हो गई। डेथ सर्टिफिकेट लाए हो क्या?
ठीक है। ये अर्चना देशमुख कौन है? जी, मेरी पत्नी। अभी कुछ दिन में हमारा डिवोर्स होने वाला है। होने वाला है? मतलब अभी कोर्ट ने आखिरी फैसला नहीं दिया है? कल ही सुनवाई। वो तो ठीक है, लेकिन हमारी प्रोसीजर के मुताबिक हम बिना डाइवर्स के राशन कार्ड से उसका नाम नहीं काट सकते। जी, कोई रास्ता नहीं? हाँ, एक रास्ता है। आप इसमें एक अर्जी लिखो और इसमें अपनी पत्नी के साइन ले लो, जस्ट लाइक NOC। अगर तुम ये कर सकते हो तो शायद कोई बात बन जाए। ठीक है? हाँ जी, बोलिए। ये राशन कार्ड है, इसमें मेरा नाम कटा हुआ है, फिर से इसमें नाम डालना है। उसकी वजह? मेरा डिवोर्स होने वाला है इसलिए। आप एक काम करो, आप भी ये कागज लो। देखिए, वो जो भाई साहब खड़े हैं ना, अर्जी लिख रहे हैं। आप उनके पास जाइए और जैसी वो अर्जी लिख रहे हैं आप वैसे ही लिखिए और अपने पति के साइन ले लीजिए। आपके पास शाम के 5 बजे तक का समय है। अगर आप ये काम नहीं कर पाएंगे तो इस बार आपका रिन्यूअल नहीं हो पाएगा। तुम्हारा साइन चाहिए। हेलो अर्चना, अभी तुम कहाँ हो? जी वो मैं जहाँ भी हो तुरंत ऑफिस पहुँचो, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे तुम्हारे साइन चाहिए। लेकिन अभी हाँ अर्चना, अभी आना होगा। मुझे हेड ऑफिस से फोन आया था, हमारे जनरल मैनेजर वहाँ पर सिर्फ 2 घंटे के लिए हैं और वो सारे पेपर्स चेक करना चाहते हैं। तो अगर आज ये डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं हुए तो तुम्हें आगे चलकर प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन सतीश जी, आज तो मेरे कोर्ट में केस की सुनवाई है और मुझे वहाँ 11 बजे पहुँचना है। तो अर्चना सिर्फ 5 मिनट का काम है, तुम यहाँ पर आना, साइन करके वापस ले जाना। लेकिन अगर आज ये काम नहीं हुआ तो आगे चलकर तुम्हारी सैलरी, तुम्हारी PF में सभी मामलों में दिक्कतें आएंगी। ठीक है, मैं आती हूँ। क्या हुआ? वर्षा, मुझे अभी सतीश जी ने ऑफिस बुलाया है क्योंकि उन्हें कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट साइन करवाने। उन्होंने कहा सिर्फ 5 मिनट के लिए आ जाओ, लेकिन आ जाओ। ठीक है, I mean, अगर जरूरी काम आया है तो जाना ही पड़ेगा। एक काम करो ताई, तुम यही रिक्शा लेकर ऑफिस चली जाना, मैं दूसरा ऑटो करती हूँ और कोर्ट चली जाती हूँ। वहाँ पे वकील भी तो वेट कर रहे होंगे ना। हाँ हाँ वर्षा। भैया थोड़ा नहीं, एक काम करते हैं, मैं ये ऑटो लेकर कोर्ट चली जाती हूँ और तुम दूसरा ऑटो लेकर ऑफिस चली जाना। वर्षा, लेकिन ताई अगर तुम्हें ऑफिस में लेट हो गया तो फिर वहाँ पे हम में से कोई मौजूद होना चाहिए ना, ये बताने के लिए कि तुम्हें लेट हो रहा है। भैया थोड़ा साइड में लेना ना। बस यहीं रोक दो। ठीक है, संभल के जाना। बाय ताई, बाय। हाँ वर्षा बोलो। सतीश जी, थैंक यू सो मच। ताई यहाँ से निकल चुकी है, अब आपको सिर्फ इतना करना है कि किसी भी तरह 11 बजे तक ताई को ऑफिस में रोक के रखना है। वो यहाँ पे कोर्ट में नहीं पहुँचनी चाहिए। ओके ठीक है।
किसी भी हालत में अर्चना यहाँ से 11 बजे से पहले नहीं निकलेगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। ओके ओके बाय सतीश जी, थैंक्स अ लॉट। जी दादा। क्या वर्षा, काफी देर कर दी तुमने। अर्चना कहाँ है? हाँ, हम दोनों साथ में ही निकले थे, लेकिन रास्ते में ताई को ऑफिस से फोन आया और उसे अर्जेंटली किसी काम से ऑफिस जाना पड़ा। अरे लेकिन यहाँ पर नहीं, ताई ने कहा है कि वो 11 बजे तक किसी भी हालत में यहाँ पर पहुँच जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, ताई आ जाएगी। अर्चना अभी आ ही रही है, मुझे लगता है तब तक हम पेपर की फॉर्मेलिटीज पूरी कर लें। श्योर, आइए। जीजू रुकिए 1 मिनट प्लीज। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आप एक बार सोच के तो देखिए। मैं जानती हूँ आप ताई से कितना मैं प्यार। अर्चना से प्यार नहीं करता। मानव जी, आज पापा आए थे आपके डिवोर्स और हमारी शादी के बारे में कुछ, मतलब कब, कैसे वगैरह ये सब पूछ रहे थे। कल कोर्ट में आखिरी सुनवाई है, उसके बाद मैं इस बारे में आपसे कुछ बात करने नहीं आई। मैं जानती हूँ आप जुबान के पक्के हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि इस बार आपने जो कहा वो दिल से कहा या फिर। हम इसके बारे में बात कर चुके हैं श्रावणी। मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आप मेरी भलाई की खातिर, मेरे पापा के एहसानों की खातिर अपना प्यार, अपनी मर्जी कुर्बान कर रहे हैं, अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं। और मुझे ये भी लगता है कि अगर मेरी जिम्मेदारी ना होती तो शायद आप और अर्चना। मेरे और अर्चना के रिश्ते में अब शायद नाम की कोई गुंजाइश नहीं। कुछ दिन बाद हम अलग हो जाएंगे और मेरी जिंदगी में अर्चना नहीं रहेगी। सच्चाई वही है श्रावणी, तो मैंने तुम्हें अस्पताल में बिताया। आज भी मैं उस फैसले में खड़ा हूं। यही आगे चलकर हमारे नए रिश्ते की पहचान होगी।
सुनिए, आप ऊपर जाइए ना, मैं पानी भर के लेके आती हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये मेरा काम है, मैं सालों से करता है। चाय। आई रुक, रिश्ते के टूटने से पहले मैं अपना एक आखिरी फर्ज निभाना चाहती हूँ। क्या मतलब? मैं पापा का आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। आई, लेकिन अर्जू। आई, तू अंदर जा, मैं आती हूँ। तू चिंता मत कर, जो हो रहा है वो होकर रहेगा। ये सब कुछ बस मैं अपनी दिल की तसल्ली के लिए कर रही हूँ, और कुछ नहीं। ठीक है, तू जल्दी आ, मला काळजी करायला लावू नकोस हं? बाबा, कोई मेरी बात का विश्वास करे ना करे, लेकिन आप जानते हैं ना, मैं बेगुनाह हूं। मैंने आपके खिलाफ कंप्लेंट नहीं की बाबा। मैंने कभी उस घर के बारे में बुरा नहीं चाहा, और ना कभी चाहूंगी। बस कुछ पल में मेरा और मानव का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। फिर मैं आपके घर की बहू भी नहीं रहूंगी। एक बात कहनी थी आपसे बाबा। क्या मैं आपकी बेटी बनकर रह सकती हूँ? आप मुझे अधिकार देंगे ना बाबा? आप मुझे अपनी बेटी मानेंगे ना? मिस्टर मानव देशमुख, मिसेस अर्चना मानव देशमुख। मिस्टर मानव, क्या आप अपनी पत्नी अर्चना मानव देशमुख से तलाक लेना चाहते हैं? जी जज साहब। और मिसेस अर्चना मानव देशमुख, क्या आप अपने पति मिस्टर मानव देशमुख से तलाक लेना चाहती हैं? आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे पूछा कि क्या आप अपनी मर्जी से अपने पति से अपना रिश्ता तोड़ना चाहती हैं? जवाब दीजिए। नहीं जज साहब, मैं रिश्ता नहीं तोड़ना चाहती। मुझे ये तलाक नहीं चाहिए। अर्चना, तो ये क्या कह रही है? प्लीज देखिए, ये कोर्ट कचहरी का मामला है। यहां जो कुछ भी कहा सुना जाता है कानून के दायरे में रहकर कहा जाता है।
इसलिए बगैर इजाजत कोई भी कुछ ना बोले। हाँ मिसेज अर्चना मानव देशमुख, अभी अभी आपने कहा कि आप अपने पति से तलाक नहीं लेना चाहती। इसका क्या मतलब है? क्या ये आपका आखिरी फैसला है? हाँ, मैं जो भी कह रही हूँ सोच समझ कर कह रही हूँ। मुझे तलाक नहीं चाहिए। देखो अर्चना, जल्दबाजी में और जज्बात में आके फैसला मत करो। उस घर में तुम्हारे साथ क्या हुआ था वो तो याद करो। ये फैसला तुम्हारा सही नहीं है अर्चना। आराम से सोच के जवाब दो। और मैंने कहा ना, मुझे जो सोचना था वो मैंने सोच लिया है। मैंने वही फैसला किया जो मेरे लिए सही है। मैं ये रिश्ता नहीं तोड़ना चाहती। लेकिन जज साहब, मैं ये रिश्ता तोड़ना चाहता हूं। मैं डिवोर्स चाहता हूं क्योंकि। एक मिनट मिस्टर मानव, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मामला है। यहां पति पत्नी में से किसी एक के चाहने से कुछ नहीं होता। ये अदालत तब तक तलाक के फैसले पर मोहर नहीं लगा सकती जब तक पति पत्नी दोनों अपनी मर्जी से राजी ना हो। मैं वहां अपनी गलती का प्रायश्चित करने जा रही हूं। मुझे मत रोक, मुझे जाने दे। आई, तुझे मानव की आई का डर है ना? तू मुझे उनके कहर से बचाना चाहती है ना? लेकिन तुझे पता है अगर मैं यहाँ भी रही ना तो भी मैं मर जाऊंगी। आई, मानव के साथ जो मैंने अन्याय किया है उसका दर्द मुझे जीने नहीं देगा। मुझे मत रोक। आई। हाँ, अर्जुन, अरे तू समझने की कोशिश करना। उस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं। आई, मैं घर की चौखट के बाहर रह लूंगी। अरे वो तेरी सास तुझे। तू हमेशा कहती है ना, औरत माता पिता के घर जन्म लेते हुए शोभा देती है और पति के घर मरते हुए शोभा देती है। आई, इसलिए अगर मेरी मौत भी आ जाए ना तो मुझे मंजूर है। मेरा ये अधिकार मुझसे मत छीन। मुझे जाने दे। आई, अरे किसके सहारे रहेगी तू वहां? मानव तुझसे नफरत करता है अर्जुन। भगवान ना करे, लेकिन अगर कल तुम्हारे साथ कुछ ऊंच नीच हो गई तो वो तेरी मदद करने के लिए नहीं आएगा। तू किसके लिए जा रही है वहां? अपने आप के लिए। मैं जानती हूँ कि मानव मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन इसमें उनकी भी तो गलती नहीं है ना। आई, वो अपने हिस्से का प्यार कर चुके हैं और मैं अपने हिस्से की नफरत। लेकिन अब नफरत करने की बारी उनकी है और प्यार करने की बारी मेरी। आई, मानव मेरी जिंदगी से जुड़े हुए। ये सिर्फ बोलने और कहने की बातें अर्जुन। नफरत के सहारे जिंदगी नहीं काटी जाती। जिंदगी गुजारने के लिए प्यार करने वाला इंसान चाहिए, आपकी हंसी बांटने वाला, आपके आंसू पोंछने वाला, और वो तुझे उस घर में कोई नहीं मिलने वाला। तू समझने की कोशिश कर अर्जुन। अरे क्यों उस नरक में वापस जा रही है? ये जिद छोड़ देना अर्जुन। भाई, मैं चलती हूँ। अर्जुन बेटी मत जा, तू मत जा। अर्जुन, तू समझती क्यों नहीं है? हम सब तेरी भलाई के लिए बोल रहे हैं। दादा, रिश्ते बनाने के लिए हमें उनके भले के बारे में भी सोचना होगा, नहीं सिर्फ हमारे भले के बारे में सोचना चाहिए। बस बहुत हो चुका, बहुत बोल चुकी तू। इसके बाद मैं बोलूंगी और तू सुनेगी। कहीं नहीं जाएगी तू। आई, मुझे जाने दे, मुझे मत रोक। आई, मुझे तेरी बात काटना अच्छा नहीं लग रहा और ना ही मुझे तुझे ना कहना अच्छा लग रहा है। मैं भी देखती हूँ तू कैसे जाती है। और आज तेरा फैसला तय करेगा कि तेरे लिए क्या ज्यादा मायने रखता है, तेरी आई या तेरा पति।
तो फिर बिना सोचे समझे क्यों ये कदम उठा रही हो शादी? अगर तुम यहाँ नहीं रुकती हो, मुझसे शादी नहीं करती तो तुम्हारे बाबा तुम्हारा अबॉर्शन करा देंगे। क्या है तुम्हें मंजूर? तो मैं क्या करूं मानो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे पे भरोसा करो, मैं वादा करता हूँ तुमसे कि अर्चना हम दोनों के बीच में कभी नहीं आएगी। आई बहुत बहुत मुबारक हो। किस लिए? तुम्हारी सारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो गई। मतलब? अर्चना ने तलाक के लिए मना कर दिया। और पता है, कोर्ट ने उसे मानव के घर जाने का ऑफिशियल ऑर्डर भी दे दिया। अब जैसा तुम चाहती थी, मानव अर्चना बहुत जल्द एक होंगे और आपको आपके सो कॉल्ड रिश्तेदारों को उनके सवालों के जवाब नहीं देने पड़ेंगे और मेरी और वर्षा की शादी भी आसानी से हो जाएगी, है ना? क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों? शायद तुम नहीं चाहते कि मेरा और वर्षा का रिश्ता हो। आपकी प्रॉब्लम क्या है? जो इंसान बचपन से लेकर के आज तक मेरी खुशियों के लिए लड़ता है, आज वो खुद मेरी खुशियों के रास्ते का कांटा बन गया। ये बात मुझे सहन नहीं हो रही है। मैं प्यार करता हूँ वर्षा से, मैं शादी करूंगा तो उसी से करूंगा। अगर मुझे मेरे प्यार के साथ आपका आशीर्वाद मिलता है तो मुझे ज्यादा खुशी है। बेशरम नालायक, हाँ? हमारे यहाँ आ गई, लाश शर्म छोड़ के बेच के आई है। अरे हमारे गली के कुत्ते अच्छे हैं, एक बार लात मारो तो दोबारा हमारी घर की तरफ नहीं देखते हैं, और ये आके नीचे बैठी है। हाँ? लोग क्या कहेंगे? हाँ? हमारी इज्जत का तमाशा करने आई है वो? लोगों को क्या मालूम इसकी काली करतूत? मनुष्य को पहचानते हैं क्या? आप जाके उसको बोलो, वरना मेरा दिमाग गया ना। मुझे मालूम नहीं मैं उसका क्या कर डालूंगी। क्या करूं मैं? हाँ? मैं उसको मार डालूंगी, बताती हूँ। सविता, पहले जाके बताओ। शांत हो जा सविता, शांत हो जा। मैं जाता हूँ, लेकिन एक शर्त पर, तू यहीं रहेगी, तू नीचे नहीं आएगी। मुझे शौक नहीं है उसका थोबड़ा देखने का। वो आई है हमारे जख्मों पे नमक झड़कने। जाके उसे कहो अपना मनुष्य छाया लेके निकल जाए, वरना मैं नीचे जाके मालूम नहीं। पहले जाओ उसको हकाल दो यहाँ से, हकाल दो।